भारत के अंदर अच्छे पढ़े लिखे प्रभावशाली बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण हो, इस हेतु हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की सपनों को साकार करना चाहता है, उनके पवित्र उद्देश्यों को साकार करना चाहता है, वो आगे आए। और हम फाउंडेशन की तरफ से अपील करते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा A to Z, जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, वो पढ़ाई पूरी थाईलैंड में होगी, बौद्ध भिक्षु बनकर वो पढ़ाई करेंगे पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंश सिंह अर्गल, आप देख रहे हैं नया समता न्यूज़ का खास एपिसोड देश का विकास या देश का विनाश। आज हमारे इस एपिसोड के खास मेहमान हैं जो गगन मलिक फाउंडेशन, जिसमें सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे देश में, जो बुद्ध धर्म को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरे देश में बुद्ध धर्म को विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, जहां पर पूरे देश में बुद्ध की जितनी प्रतिमा निःशुल्क बांटने का काम भी करते हैं, पूरे देश में प्रतिमा को बांट रहे हैं, यहाँ स्थापित भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो बुद्ध धर्म के जो सबसे बड़ा जो गोल है, लक्ष्य है, उनको लेकर के वो चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं, जो गगन मलिक फाउंडेशन की जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं। उसमें से पहले सदस्यता अभियान में आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। जय भीम और नमो बुद्ध है सारे जो भी आपके चैनल जो आप देख रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो नगरी है, इसमें आप आए हैं, आपका स्वागत है। पहला सवाल हमारा सर आपसे यही है कि पूरे देश में गगन मलिक फाउंडेशन के नाम से पूरे देश में प्रतिमाएं वितरण कर रहे हैं, वहाँ पर स्थापित करा रहे हैं, इसमें बुद्ध धर्म की विचारधारा को कैसे स्थापित करना चाहते हैं देश के अंदर? फिल्म अभिनेता धम्मदूत डॉक्टर गगन मलिक जी, जिन्होंने 2014 में भगवान बुद्ध का धम्म स्वीकार किया और अपने आप को बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि सम्राट अशोक ने पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। वो स्वयं सम्राट तो नहीं है, लेकिन इस धम्म को गतिमान करने के लिए उन्होंने 84,000 बुद्ध प्रतिमा दान करने का संकल्प लिया। और उनके संकल्प के अनुरूप जब उन्होंने 2014 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके बाद वो 3 महीने तक 99 दिनों तक 227 नियमों का पालन करते हुए उन्होंने थाईलैंड में बौद्ध भिक्षु बनकर जीवन जिया। बुद्ध धम्म को बहुत करीब से समझा, भगवान बुद्ध के धम्म में कितना महत्व है और कितनी बड़ी शक्ति है। वो बुद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले उन्होंने बहुत सारे अभिनय किए, जिसमें भगवान राम का अवतार, भगवान शिव का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार, अनेक धार्मिक सीरियलों में उन्होंने भगवानों की भूमिका निभाई। और उसी समय उनको भगवान बुद्ध की फिल्म जो है श्रीलंका में जो बनी थी वो मिली। और वो फिल्म करने के बाद में, वो फिल्म भी काफ़ी सफल रही बौद्ध देशों में। फिल्म करने के बाद में बड़े विचलित हुए और उन्होंने जो एक प्रकाशवान धम्म उनको जब दिखा तो भगवान बुद्ध की शरण में चले गए और उन्होंने पूरे नियमों के अनुरूप वो धम्म को स्वीकार करा, उपसंपदा लेके बौद्ध भिक्षु का जीवन जिया। आज की परिस्थिति में गगन मलिक जी धम्म को गतिमान करने के लिए, और भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान बुद्ध कभी विदेश नहीं गए। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वो भारत रही। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में, जो आज वर्तमान में लिम्बोनी में स्थित जो लिम्बोनी है, वहाँ पर हुआ था। सम्राट अशोक के टाइम ये सब पूरी जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अधीन आती थी। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो भारत में हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई, भगवान बुद्ध का जो निर्माण है वो भारत में हुआ। लेकिन इस धम्म को कौन लेके गया, उनके विचारों को कौन आगे लेके गया, तो इसमें सम्राट अशोक की बहुत बड़ी भूमिका रही।
तो गगन मलिक जी का प्रयास है कि भारत में बुद्ध जन्मे हैं, लेकिन उनकी विचारधाराओं को बौद्ध देशों ने अपनाया है, तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो अनुशासन है, वहाँ का जो विनय पालन का जो नियम है, वो भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमारा फाउंडेशन गगन मलिक जी के माध्यम से भारत में बुद्धिज़्म को लेकर भगवान बुद्ध के धम्म के प्रति अवेयरनेस जागे और संपूर्ण समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति है, वो भगवान बुद्ध की पवित्र टीचिंग का लाभ लेकर अपना जीवन सफल बना सकता है। आवश्यकता है कि इसको धरातल पर, हम रोड पर उनकी पवित्र टीचिंग जो है उसका प्रचार प्रसार करें। इस हेतु फाउंडेशन द्वारा भारत में 84,000 प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम लगातार जारी है। उसके साथ धम्म पद यात्राएं निकाली जा रही हैं और भारत में 2 यात्राएं निकल चुकी बड़ी। हम लोगों ने तीसरी सबसे बड़ी धम्म पद यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थाईलैंड में 1 माह के अभी निकाली है हाल ही में। तो इन सब को करने का कारण एक ही है कि यहाँ के जो लोग बौद्धिस्ट लोग हैं वो विदेशों में जाएं, बौद्ध देशों में जाएं, वहाँ का कल्चर देखें और उस पद्धति को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करें। उनके जीवन के अंदर परिवर्तन 101% आएगा। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के अंदर हम खुले मंच के ऊपर भगवान बुद्ध की टीचिंग घर घर तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। साथ ही भारत के अंदर अच्छे पढ़े लिखे प्रभावशाली बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण हो। इस हेतु हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की सपनों को साकार करना चाहता है, उनके पवित्र उद्देश्यों को साकार करना चाहता है, वो आगे आए। और हम फाउंडेशन की तरफ से अपील करते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा A to Z, जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, वो पढ़ाई पूरी थाईलैंड में होगी, बौद्ध भिक्षु बनकर वो पढ़ाई करेंगे पूरी। आगे उनकी इच्छा होगी अगर उनको बौद्ध भिक्षु बनकर धम्म प्रचार करना है या नहीं करना है, लेकिन पूरी पढ़ाई करने के बाद में ही वो ये सारी चीज़ें करेंगे। इसकी जवाबदारी फाउंडेशन उठाएगा। फाउंडेशन द्वारा अभी हाल ही में एक भूमि पूजन किया गया है और बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं हमारे, उनके लिए ओल्ड एज होम, हमारे धम्म गुरु हैं, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया है और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए वो भटकते हैं, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय जब आता है तो समाज उनकी अनदेखी कर देता है, उनको भिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनकी देखभाल नहीं हो पाती। तो ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए हम एक ओल्ड एज होम तैयार कर रहे हैं। गगन मलिक फाउंडेशन ऐसे धम्म गुरुओं के लिए जब तक उनके प्राण हैं उनकी सेवा करेगा और उनकी पूरी सुख सुविधा और इनका इलाज का जो खर्चा है वो फाउंडेशन वहन करेगा। उनके रुकने की व्यवस्था भी फाउंडेशन वहन करेगा। भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बहुत कमी हम लोगों को दिखती है। हमारे लोग सक्षम हो, उनका नया व्यवसाय हो, उनके पास में रोजगार हो। इस हेतु हम अनेक जिलों के अंदर संवाद करते हैं। आदरणीय गगन मलिक जी का बहुत सारे जो बौद्ध देश है उनके वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बौद्धिस्ट इंटरनेशनल बौद्धिस्ट नेता की उनके उपाधि प्राप्त है। गगन जी हर एक जगह पर, हर देश के अंदर जाके एक अपील करते हैं कि भारत के जो बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो उन लोगों को उचित अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो सक्षम बने, अपने परिवार की सहायता कर सके। गगन मलिक फाउंडेशन आगामी दिनों में भारत के अंदर जो भिक्षु संघ है एक अपील कर रहा है कि एक महासंघ का निर्माण हो, उसमें एक संघ राजा रहे, और संघ राजा ने कोई चीज़ समाज से अपील कर दी है तो हम लोगों का दायित्व ये रहेगा कि हमारे धम्म गुरु का जो है आदर हम लोग उसको वो करें। अभी ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध की धम्म की विचारधारा, बुद्ध का और उनका धम्म लोगों के संस्कार में नहीं, उनके आचरण नहीं करते लोग, ऐसा विलुप्त होता नजर आ रहा है। ऐसा
ये शिक्षा की कमी कहेंगे, धम्म की उनको पूरी जानकारी नहीं है, इस वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे बौद्ध भिक्षु पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनसे जितना बनता है वो उतना वो करते हैं, धम्मदेशना के माध्यम से या मांगलिक कार्य के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वो बौद्ध उपासकों की जवाबदारी है। उपासकों को ये भगवान बुद्ध का जो धम्म है ये इतना महान है कि जिसने इसको पढ़ लिया, अपने जीवन के आचरण में इस्तेमाल कर लिया। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन घरों के अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हैं, उन लोगों को भगवान बुद्ध की पवित्र टीचिंग का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन 90% जो लोग हैं अदर हैं, ओबीसी वर्ग हो, कोई सा भी समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, कोई सा भी समाज हो, जिसने भगवान बुद्ध की टीचिंग को समझ लिया वो उसका जीवन सफल हो गया। वो एक निर्वाण, जो भगवान बुद्ध भी बोलते थे कि मैं मोक्ष दाता नहीं हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ। तो सबसे बड़ा एक भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी टीचिंग है पहले विपश्यना, ध्यान साधना। ये लोग शुरुआत करें, उनको धम्म की जो ताकत है अपने आप मालूम पड़ जाएगी। जिसने एक बार विपश्यना कर ली उसको फिर समझाने की आवश्यकता नहीं। अभी हो क्या रहा है, दुर्भाग्य इस बात का है, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता नेता जो लोग हैं वो अपनी पार्टियों का काम अपने अपने बैनर तले कर रहे हैं, लेकिन जहाँ धम्म की बात आती है वहाँ सब लोग इकट्ठा आ जाए। भगवान बुद्ध की टीचिंग का भी लाभ जो है वो इस तरीके से नहीं मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि मेरी जो प्रतिमा है या मुझे सर पे लेके मत चलो, मुझे दिमाग में लो। तो भगवान बुद्ध की भी टीचिंग आपको ऐसे नहीं प्राप्त होगी। आप भगवान बुद्ध की टीचिंग के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। और मैं आपसे अपील करता हूँ, चैलेंज के साथ में अपील करता हूँ कि एक बार विपश्यना आप 10 दिन की कर लीजिए। 10 दिन बाद जो आपके जीवन के अंदर जो बदलाव आएगा, आप स्वयं महसूस कर सकेंगे कि भगवान बुद्ध ने जो बातें बोली है कि मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ, वो आपको मार्ग मिल जाएगा जीवन में चलने का। और आने वाले समय में आपके आचरण के वजह से और लोग भी प्रभावित होंगे। और ये जो भारत जो है ये बुद्धमय, जो बाबा साहब कहते थे, बुद्धमय होगा। इंडिया में जो बुद्ध धम्म अब इस समय चल रहा है, उसमें अदर कंट्रियों में जो थाईलैंड है उसमें जो कल्चर है, इसमें इंडिया के कल्चर में और थाईलैंड के कल्चर में क्या अंतर है बुद्ध धम्म के में? भगवान बुद्ध के विचार जब विदेशों में गए तो उन्होंने पूरी तरीके से उसको अपनाया और वो परिपक्व लोग होंगे। सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं, विनय का पालन, वहाँ के संविधान के अंदर जो चीज़ें दे रखी है, सबसे इम्पोर्टेंट वो राजा का मिशन है वहाँ पर। मतलब जो राजा वहाँ के जो पूरा चलाते हैं, जितने भी वहाँ पर बुद्धिज़्म को लेकर काम होते हैं वो राजा मिशन के नाम से वहाँ पर किए जाते हैं। और राज परिवार से एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनता है, पूरा राजपाट छोड़कर। ये एक सबसे बड़ा त्याग देखने को मिलता है। तो ये बौद्ध देशों के अंदर एक मैंने देखा, जो थाईलैंड में हम जब 1 महीने की यात्रा कर रहे थे। भारत के अंदर बाबा साहब के जाने के बाद में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन सही दिशा के अंदर जो बाबा साहब के जो 2 सब्जेक्ट थे, पहला सब्जेक्ट तो उनका सबसे बड़ी जो धरोहर हमारे बीच में है वो भारत का संविधान है, लेकिन जो उनकी लिखित सबसे बड़ी धरोहर है वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म। दूसरा एक उनका संकल्प था एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन हब तैयार हो हम लोगों के।
तो उन्होंने अपने जीवित रहते हुए पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, ये उनके जीवित रहते उन्होंने इसकी शुरुआत करी। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद में ये जो चीज़ें, इस पे जो काम होना था वो काम कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो पाया। तो उस जो बाबा साहब जो रथ छोड़ के गए थे कि भाई इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी मत आने देना, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि हम भारत के अंदर जन जागरूकता फैलाएं और धम्म के प्रति, सिर्फ धम्म के प्रति एकता, एक आवाज़ निकले पूरे भारत से, और जो रथ जो हैगा सब मिलकर उस रथ को हम गतिमान करें। अभी हम लोगों ने एक वो लिया है कि भाई थाईलैंड के अंदर जो बैंकॉक शहर का सबसे बड़ा रॉयल मोनेस्ट्री है, वहाँ पर भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की 14 फुट की हम प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। बाबा साहब की जीवन पर आधारित हिस्टोरिकल म्यूरल्स वहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं, भित्ति चित्र। हम इसलिए लगा रहे हैं कि बौद्ध देशों को, जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को जो बचाया है, वो वहाँ के लोगों को मालूम पड़े, ताकि वो लोग आगे आए और सरकार से भी प्रश्न करें कि सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए थे वो कहाँ है, अगर है तो वहाँ पर टिकट लेकर वहाँ क्यों जा रहे हैं लोग। वहाँ पर ध्यान साधना, विपश्यना, बुद्ध वंदना जो सुबह शाम हम लोग करते हैं उनका अभिवादन, तो ये क्यों नहीं हो रही है? क्यों वीरान पड़े हैं, क्यों लावारिस पड़े हैं, क्यों उसको लवर पॉइंट बना रखा है? भगवान बुद्ध तो से हम जो श्रद्धा जो हम प्रकट करते हैं, तो वो श्रद्धा का माहौल वहाँ पर होना चाहिए जैसे अन्य धर्मों के अंदर है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि बौद्ध देश आने वाले समय में आगे आएंगे। जहाँ जहाँ जन जागरूकता की कमी है, वहाँ हम लोग उस जगह पर जाके हम लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय गगन मलिक जी के साथ हम लोग जाते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। उनके साथ में वियतनाम के बौद्ध भिक्षु, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, यहाँ के जो प्रभावशाली बौद्ध भिक्षु वो आते हैं। यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को हम लोग साथ में लेके जाते हैं, दोनों उन देशों के और भारत से उनका कोऑर्डिनेट रहे। धम्म के प्रति जो भी चीज़ें हैं उसका आदान प्रदान हो, जो सहयोग की बात है वो सहयोग हो। तो वो सारी चीज़ें फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग कर रहे हैं पूरे भारत में। देश के अंदर जो मेडिटेशन सेंटर हैं, विपश्यना के सेंटर, और भी जो लोगों को बौद्ध धर्म की जो जानकारी उनके लिए सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर इसमें स्थापित किए करने वाले हैं। विपश्यना के हम लोगों ने तो अभी शुरुआत जो करी है, हम लोगों ने शुरुआत की है जो बौद्ध विहार है वहाँ पर धम्म की एक्टिविटी बढ़े, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो हमारे फाउंडेशन के मेंबर हैं उनको, उनके माध्यम से विहारों के अंदर भले से 20 लोग हो, 40 लोग हो, वो विपश्यना उन्होंने शुरू करी है ट्रेनिंग। क्योंकि विपश्यना आपको करना है तो आप एकाएक ही नहीं कर सकते हो विपश्यना, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, जो भी श्रोता इसको देखेंगे। मुझे एक थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आप जब मेडिटेशन करोगे, विपश्यना करने के लिए जाओगे, जब जाना, लेकिन शुरुआत आप आज से कर दीजिए। भले इसे 10 मिनट के लिए आप बैठे हैं तो 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, आधा घंटा अपने घर पे ही एक शुरुआत। तो फिर जब भी आपको मौका मिलेगा विपश्यना में जाने का, तो 10 दिन के बाद में जो परिणाम आपको जो चाहिए वो आपको 101% मिलेंगे। मैंने जैसे आपको कहा ना कि भगवान बुद्ध की पवित्र टीचिंग का लाभ हमारे लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके समय नहीं है, ध्यान से बैठने का भी समय नहीं है, बेरोजगार है, लेकिन 10 मिनट भी वो ध्यान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनको पावर जो है, उसको पावर का मालूम नहीं है। हमारे देश के अंदर गोयनका गुरु जी ने पेगोड़ा बनाया है मुंबई के अंदर,
वहाँ पर आप जाके देखेंगे वहाँ की व्यवस्था। इंदौर के अंदर हमारे यहाँ विपश्यना सेंटर है, इगतपुरी के अंदर है विपश्यना सेंटर। वहाँ लाइन लगती है और 100 में से 10 लोगों का नंबर आता है। अब 10 लोग कौन हैं? वो 10 लोग अदर समाज के सक्षम लोग, वो विपश्यना करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जस्टिस, कलेक्टर, हाई लेवल के आला अधिकारी, वो भी लोग वहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं कि जो विपश्यना कर रहे हैं उनके जूते हम लोग साफ कर देते हैं, उनकी ये सेवा कर देते हैं, उनका वो सेवा कर देते हैं। तो ये एक श्रद्धा का भाव है उनके प्रति। तो उन लोगों ने भी विपश्यना करी है, तो उसकी शक्ति जब उनको मालूम पड़ी तभी ये सारी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये बुद्ध की टीचिंग ही है। तो ये टीचिंग का लाभ लेने के लिए उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। इस समय लोग भी इतने जानकार नहीं है, इतने जागरूक नहीं है कि वो बुद्ध की विचारधारा के लिए वो प्रेरित होकर के वो धम्म के जो उपदेशक हैं बुनते जिनको आप अपने घर पर बुलाएं, उनके लिए कोई ऐसा टीम नहीं है जो उनके लिए जागरूकता अभियान चलाए, उसके माध्यम से लोगों को गांव गांव जाकर उनको जागरूकता अभियान करे, जिससे वो बनते जी को अपने आचरण को कल्चर में उतारें।